सोफी का संसार जोनास्टिन गार्डर द्वारा लिखी गई एक अद्वितीय और विचारशील उपन्यास है, जिसे 1991 में नॉर्वे में प्रकाशित किया गया था। ये पुस्तक न केवल एक काल्पनिक कथा है, बल्कि एक दार्शनिक यात्रा भी है, जिसमें जीवन, अस्तित्व और अस्तित्व के प्रश्नों के बारे में गहन विचार किए जाते हैं। इस उपन्यास को विशेष रूप से युवा पाठकों के लिए लिखा गया था, लेकिन इसका दार्शनिक दृष्टिकोण और गहरी बुनियादी प्रश्नों के कारण ये बड़े आयु वर्ग के पाठकों के बीच भी अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है। कहानी का सारांश। सोफी का संसार की मुख्य पात्र सोफी एम्बर्ग एक 14 वर्षीय लड़की है जो नॉर्वे के एक छोटे से शहर में रहती है। एक दिन सोफी को एक अजनबी पत्र मिलता है जिसमें उसे पूछा जाता है, तुम कौन हो? और उसके बाद अगले पत्र में उसे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार वह एक रहस्यमय दार्शनिक मार्गदर्शक से मिलने लगती है, जो उसे विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं और दृष्टिकोणों से अवगत कराता है। यह मार्गदर्शक किसी और का नहीं, बल्कि एक व्यक्ति का है जो उसे दार्शनिक विचारों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर देता है। जैसे जैसे सोफी को अधिक पत्र मिलते हैं, उसे पता चलता है कि यह पत्र एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा भेजे जा रहे हैं, जो एक दार्शनिक है। वह धीरे धीरे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टेस, ह्यूम, कांट और अन्य महान दार्शनिकों की विचारधाराओं को समझने लगती है। उपन्यास में ये विचार दार्शनिकों के जीवन, उनके सिद्धांतों और उनके द्वारा उठाए गए प्रमुख प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। सोफी का जीवन एक रहस्यमय मोड़ तब लेता है जब वह महसूस करती है कि वह और उसके आसपास की दुनिया किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है। उसका मार्गदर्शक जो दार्शनिक पत्र लिखता है, वह केवल एक विचारक नहीं बल्कि एक विशेष व्यक्ति है जो सोफी के जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाला है। सोफी की यात्रा न केवल दार्शनिक विचारों की ओर है, बल्कि यह एक खोज है जो उसे अपनी पहचान और अस्तित्व के बारे में भी समझाने की ओर अग्रसर होती है। उपन्यास का दार्शनिक दृष्टिकोण। सोफी का संसार में दार्शनिकता को बहुत सरल और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जोनास्टिन गार्डर ने एक अद्वितीय तरीका अपनाया है, जिसमें वह जटिल दार्शनिक सिद्धांतों को संवाद और कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि पाठक बिना किसी कठिनाई के उन्हें समझ सके। पुस्तक में पहले सोफी के माध्यम से हम प्लेटो के आदर्श राज्य, अरस्तु के तात्विक सिद्धांत और डेकार्टेस के विचारों को जानते हैं। इसके साथ साथ हम ह्यूम, कांट और हेजलाइट की विचारधारा को भी समझते हैं। गार्डर ने इस पुस्तक के माध्यम से ये दिखाया है कि दर्शन केवल कागजों पर लिखी हुई बातों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन की गहरी समझ और ज्ञान की खोज है। वह ये भी बताते हैं कि दार्शनिकता एक निरंतर प्रक्रिया है और यह विचारों के आदान प्रदान से हमारे दृष्टिकोण को विस्तारित करती है। कथा का रहस्य और मोड़। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सोफी को यह एहसास होता है कि उसके और उसके दार्शनिक मार्गदर्शक के बीच कुछ गहरी कड़ी है। ये कड़ी उसे अधिक रहस्यों की ओर ले जाती है। इस रहस्य के सुलझने के बाद पता चलता है कि सोफी और उसका मार्गदर्शक दोनों के बीच एक अदृश्य लेकिन वास्तविक संबंध है। ये पूरी कहानी एक तरह से उनके अस्तित्व के बारे में एक गहरी खोज बन जाती है। एक बिंदु पर सोफी को ये समझ में आता है कि वह केवल एक पात्र नहीं, बल्कि एक विचार प्रक्रिया का हिस्सा है जो किसी अन्य के द्वारा रचित है। यह मोड़ न केवल कथा को दिलचस्प बनाता है, बल्कि ये दार्शनिक विचारों के प्रभाव को भी दर्शाता है, जो जीवन और अस्तित्व के गहरे सवालों को सामने लाता है। ये संकेत देता है कि हम सभी अपने जीवन के लेखक हैं और हमारी दुनिया और सोच को हमारे विचार ही आकार देते हैं। उपन्यास की शिक्षाएं। सोफी का संसार पाठकों को यह समझने का अवसर देता है कि जीवन में प्रश्न पूछना और उनका उत्तर ढूंढना कितना महत्वपूर्ण है। ये किताब ये भी बताती है कि दर्शन केवल किताबों में नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से भी जुड़ा हुआ है। जीवन के अर्थ, अस्तित्व के उद्देश्य और दुनिया के बारे में सोचने की प्रक्रिया को गहरे से समझने की आवश्यकता है। सोफी के माध्यम से गार्डर ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे सोफी अपने जीवन और सोच को समझने के लिए दार्शनिक विचारों की ओर बढ़ती है, वैसे ही हमें भी अपनी जीवन यात्रा में प्रश्न पूछने और नए विचारों को अपनाने का साहस रखना चाहिए। निष्कर्ष।
सोफी का संसार एक शानदार उपन्यास है जो न केवल एक अद्वितीय कहानी प्रस्तुत करता है, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सवालों को भी छेड़ता है। ये पुस्तक न केवल दार्शनिकता को समझने का एक माध्यम है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाती है कि जीवन और अस्तित्व के सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए हमें निरंतर विचारशील और खोजी बने रहना चाहिए। जोनास्टिन गार्डर ने इस उपन्यास के माध्यम से जीवन, सोच और अस्तित्व के बारे में गहरी समझ प्रस्तुत की है, जो पाठकों को जीवन के अधिक महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है।